रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो संसद में विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। जी हां, इस मीटिंग में विपक्ष के हमलों से बचने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर पिछले हफ्ते चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पीएम ने विपक्ष के रवैये पर व्यक्त की चिंता जताई है। बीजेपी दल की संसदीय दल की बैठक, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव श्रीवास्तव। वैभव, आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक है, क्या खास रणनीति पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, लगातार जब से मानसून सत्र हुआ है, उसका शुरू हुआ है, उसके बाद से ही सभी विपक्षी दल जो है बीच केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही है। किसी भी मुद्दे पर अगर संसद में केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी मुद्दा रखा जाता है तो उसे जोरदार हंगामा होने के बाद जोरदार हंगामा होता है, उसके बाद संसद को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से संसद में बहस नहीं हो पा रही है, उससे प्रधानमंत्री मोदी और उनके जो एनडीए और बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके वो रणनीति तैयार करने वाली हैं। आज जो है इसी पे सर्वदलीय बैठक होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ देश भर में, पूरे भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पे बातचीत हो और जो भी इशू हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेके हो, महंगाई को लेके हो, जो भी मुद्दे हैं वो संसद में बात किया जाए। उस पर बात करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन विपक्षी दल बिल्कुल किसी भी बात पे किसी भी मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहती, हंगामा शुरू कर देती है। पूजा जी, वैभव, पेगासस जासूसी कांड, फिर कोरोना पर वार के बाद कृषि कानून पर सरकार घिर रही है, तो ऐसे में सरकार की क्या रणनीति हो सकती है इन मुद्दों पर? देखिए, इसीलिए जो है आज जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। इन सभी मुद्दों पे किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी और विपक्षी पार्टियां जो हैं उसको किस तरह से शांत किया जाएगा या किस तरह से उन सवालों को जवाब दिया जाए, इस पे आज रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि इससे पहले ही जब पीएम मोदी जब मानसून सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि हम बात करने को तैयार हैं, आप जो भी आपके जो मुद्दे हैं वो सामने रखिए, उस पे केंद्र सरकार, बीजेपी, एनडीए बात करेगी। लेकिन उसके बाद से ही, चाहे वो जासूसी कांड का मामला हो या फिर कृषि आंदोलन का हो, किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दल जो है बात करना ही नहीं चाह रही है। इसी को लेके आज जो है एक नई रणनीति तैयार की जाएगी, जिस पर बीजेपी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है कई बीजेपी के बड़े नेता और इनके सहयोगी पार्टियां जो है वो शामिल होंगी। जी वैभव, कृषि कानून जो है उस पर सरकार का क्या रुख हो सकता है? कल विपक्ष तो इस बात पर लगातार हमलावरी हो रहा है, कल ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी पहुंचे थे, तो क्या सरकार किसान संगठनों से किसी तरह के समझौते के मूड में दिख रही है? देखिए, पिछले कुछ महीनों की बात किया जाए तो कृषि कानून को लेके जो है, जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन और जितने भी किसान हैं वो लगातार हमलावर हैं, सरकार के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं धरने पे। वहीं कल 200 महिलाएं जो हैं जंतर मंतर पे जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गई हैं। और राकेश टिकैत, जो बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राकेश टिकैत का साफ तौर से कहना है कि हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं जब तक ये काला कानून जो है वापस नहीं होता है। वहीं साफ तौर से बीजेपी की तरफ से एकदम साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून जो है वापस लिया नहीं जाएगा, इस पे संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसको वापस नहीं लिया जाएगा। जी, बात करें पेगासस जासूसी कांड की, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस आप समेत कई दलों ने इस मुद्दे को घेरा है, तो ऐसे में अभी तक जहां सरकार रक्षात्मक मुद्रा में थी, तो क्या वो आक्रामक मुद्रा में आ सकती है वैभव?
बिल्कुल देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जासूसी मामला जो चल रहा था उसको मद्देनजर हुए जिस तरह से सभी विपक्षी दल जो है केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं और उसी पे जो है किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर से ये कह दिया गया है कि किसी का भी फोन टैप नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कोई जासूसी नहीं की गई है। जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस और सभी विपक्षी दल जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी एक बड़ा मुद्दा होने जैसा बन रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो सर्वदलीय की बैठक होनी है इसमें भी जो अहम मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें कि अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें जासूसी कांड का रहेगा, कृषि आंदोलन को लेकर रहेगा, महंगाई को लेके और कोरोना काल को लेके जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में या 2020 से बात कर लें, 20 से लेके 2021 में जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, लोगों ने अपनी काफी जान गंवाई है। वही विपक्षी पार्टी जो है आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार जो है दवाइयां मुहैया नहीं करा रही हैं और जो हॉस्पिटल है वो नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे अभी संसद में भी ये मुद्दा उठा था कि बीजेपी के बड़े लीडर्स ने बोला था कि कोई भी ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरा था, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है इस पे हमलावर है और इसी पे केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बोला गया था कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन से किसी की मौत की जानकारी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो है ये जानकारी बताया गया था। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की बात किया जाए, जिस तरह से कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी जिस तरह से हमलावर है, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज बैठक होगी और किस तरह से इसका निर्णय निकाला जाता है या किस तरह से केंद्र सरकार जो है अपने सभी मुद्दों पे और जो इनको बिल पास करना वो कैसे बिल पास होना है, इन सभी मुद्दों को लेके आज जो बैठक होगी उस पे एक निष्कर्ष निकल सकता है। पूजा बिल्कुल वैभव, तो शुक्रिया तमाम जानकारी के। आपको बता दें कि बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसद में विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है, जिससे लेकर भी पीएम मोदी का सख्त रुख है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पीएम ने विपक्ष के रवैये पर भी चिंता व्यक्त की है। पीएम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, वो भी सार्थक।